अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि ठीक हैं, खैरियत से हैं। छुट्टियां ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ने सरकारी मुलाजमा ਦੀਆਂ, लेकिन सरकारी मुलाजमीन को तो अभी चलेंगी 2 दिन और, क्योंकि हफ्ता इतवार भी दरमियान में बोनस आ गया। लेकिन जैसे मेरे जैसे प्राइवेट काम करने वाले लोगों की तो शायद कल छुट्टियां ख़त्म हो जाएं और वो कल से अपने अपने काम पर चले जाएं, निकल जाएं। खैर, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। थोड़ियां छुट्टियां नहीं होंदियां जिन्नियां तुसीं कर लियां ने। इससे पहले कि ज़रा वीलो की तरफ चलें आज आपका ईद का तीसरा दिन है, खाबे शाबे चल रहे होंगे। ये जो चैनल को सब्सक्राइब करने वाला काम होता है और टल्ली को ऑन करने वाला, टल्ली को खड़काने वाला काम है, वो आप लोग ज़रूर करें। व्हाट्सएप ग्रुपों में भी सेंड करें। जो सवाल पूछा जाता है उसको ज़रूर एंड पे करें। ज़रा ये महीना पिछला रमज़ान शरीफ का इस लिहाज से तो बड़ा अच्छा रहा कि रब ने एक और मौका दिया रोज़े रखे, लेकिन यूट्यूब ढिला ही रहा है। तो ज़रा थोड़ा सा अपना हाथ जो है ना इसको लंबा करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। हुकूमत का आगाज़ है, 2 महीने भी अभी शायद हुकूमत को मुकम्मल नहीं हुए, लेकिन अवाम को रिलीफ मिलना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है। बिजली की कीमतें एक ऐसा मामला है कि IMF भी दबाव डालता है कि कीमतें बढ़ाओ, इसके बावजूद हुकूमत ने कुछ कीमतें कम की हैं। पानी और बिजली के वजीर सरदार अवैस लगारी ने बताया, अप्रैल के बिजली के बिलों में 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट कमी हुई, तो ये तकरीबन 4 रुपये बनते हैं। कि जो अभी अप्रैल के बिल आएंगे इसमें यूनिट 3 रुपये और 82 पैसे जो है वो सस्ता होगा। और मेरे ख्याल में जब बढ़ता है तो हम डेफिनेट तकलीफ में होते हैं। तो ये 3 रुपये 82 पैसे जब ये यूनिट कम होगा, तो जिसका अगर 1000 यूनिट चला है तो कम से कम उसका 4000 रुपया तो कम होगा बिजली का बिल। जिसका 100 चला है उसका 400 रुपये कम होगा, जिसका 200 चला है उसका 800 रुपया कम होगा। हो सकता है कि ये इनफ ना हो, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये शहबाज शरीफ नवाज शरीफ का भाई है। ये शरीफ बरादरान की हुकूमत है, पंजाब में भी और मरकज़ में भी। अगर इनको टाइम मिल गया ना, इनको टाइम मिल गया, वक्त मिल गया, और ये जिस किस्म के मसले मसाइल हैं, और जो कैदी 804 है, अगर वो बंदे का पुत्र बन गया, उसने मतलब मुल्क में आग लगाने वाली जो हरकतें हैं वो बंद कर दी, तो ये 40 रुपये यूनिट भी कम होगा। ये आप इस बात को अपने जहन नशीन कर लें। मैं समझता हूँ कि अगर पहले माह ही हुकूमत इस पोजीशन में आ गई है कि अवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया, तो 5 साल में बहुत तब्दीली आएगी। शर्त यही है कि काम करने दिया जाए, रुकावट ना डाली जाए। यहाँ पर सवाल भी है कि इस रिलीफ को अवाम तक पहुँचाया किसने, कहा कितना पहुँचाया, किसने बताया, क्या हुकूमती तर्जमानों को इस काम पर लगाया गया? कि इस तशहीर बहुत ज़रूरी है। अगर मैं ना तो कोई किसी से पैसे लेता हूँ, ना मेरा किसी के साथ कोई ऐसा वो है कि मैं हुकूमती तर्जमान हूँ, ना मुझे कोई ओहदा मिला है, या ना मैं कोई ऐसा, लेकिन अगर मैं ये बात नोट कर रहा हूँ कि ये बात आप लोगों तक पहुँचानी चाहिए, अवाम तक पहुँचानी चाहिए, इस हुकूमत के लिए नरम गोशा पैदा करना चाहिए, तो जो हुकूमत में बैठे लाखों करोड़ों रुपए एंजॉय कर रहे हैं, वो कहाँ सोए हुए हैं कि इसकी तशहीर नहीं कर रहे। किसी को पता ही नहीं है, ये कल की खबर है। बट एनी हाउ, आगे चलते हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत ने एक और बड़ा काम किया है। गुज़श्ता दिनों बिशाम में चीनी इंजीनियर के काफिले पर हमला हुआ था। हमले के बाद काफ़ी संजीदा मामला हो चुका था, सवालात भी उठे थे, सिक्योरिटी कैसे कंप्रोमाइज़ हुई। इस पर हुकूमत ने तहकीकाती कमेटी बनाई, जिसकी रिपोर्ट आई है और कुछ अफसरान को जिम्मेदार करार दिया है। जिसके बाद वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा के 4 आला अफसरों को मुअत्तल कर दिया है, जिसमें CPEC सिक्योरिटी यूनिट के कमांडेंट भी शामिल हैं। मुअत्तल होने वालों में DIG हज़ारा भी शामिल है। चारों अफसरान को 4 माह के लिए मुअत्तली का आलामिया जारी कर दिया है। बिशाम वाक़े पर दीगर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई KPK पुलिस से तफसीली रिपोर्ट जो है वो मांग ली है। मैं इसमें आपको एक बात बताऊं, हमारे पुलिस वाले या सिक्योरिटी वाले बड़े अच्छे हैं, अल्लाह ताला की ज़ात ज़िंदगियां सेहत दे, मैं उन पर तनकीद नहीं कर रहा। वो अपनी जान ख़तरे में डालकर ये सब कुछ कर रहे होते हैं। लेकिन मेरा एक इत्तेफाक हुआ है, मैं उसका ज़रूर थोड़ा सा जिक्र करूँगा। उसमें कोई डिसअपॉइंटेड वाली बात नहीं है। मैं जब हमारे हॉलैंड की टीम हॉकी की आई हुई थी, डेफिनेट बहुत बड़ा जिम्मेदारी थी। तो जो पुलिस वाले हमारे साथ ड्यूटी पर थे, उनकी बड़ी मेहरबानी, उनको सलाम जिन्होंने उस पूरे अरसे में दी। लेकिन मेरा जो हर वक्त उस टूर पर जो लीड कर रहा था, उसके बारे में कंसर्न रहता था। मैं जो मेरे दोस्त थे, मैं उनसे कहता था कि यार ये प्लीज़ ये काम ऐसे नहीं है। मतलब जो बंदा इसको लीड कर रहा है सिक्योरिटी को, वो बंदा क्यों इग्नोर हो रहा है, वो किधर है, वो क्या कर रहा है। तो पुलिस वाले जो होते हैं, और अगर खुदा ना करे कोई वादा काटा, खुदा ना करे कोई वादा काटा, गोरे हैं, यूरोपियन टीम है, 22 साल के बाद आई है, अगर किसी जगह पे कोई ऐसी बात हो जाए तो क्या क़यामत आएगी। तो
तो इसलिए ये जो अपनी इनकी जो जिम्मेदारी होती है ना पुलिस अफसरान की, जो जो जिम्मेदारी दे रहे होते हैं, ये इनको ऐसे ही समझ के करने चाहिए जो कि इनका कोई बच्चा पैदा हुआ अस्पताल में और इंतहाई निगहदाश्त हालत में पड़ा हुआ है और इनकी ड्यूटी उस पर है कि उसका ख्याल रखें। बस इसी तरह से कुछ इसको ले लें। तो ये जो अफसरान मुअत्तल हुए हैं, ये मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं हुआ जितना नुकसान हुआ है। मेरे ख्याल में तो इनको लंबी चौड़ी तगड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक मिलनी चाहिए। लेकिन चलें, खैर बेहतर है अगर चाइना के साथ हमारे अच्छे तल्कात हैं, ये भी कर दिया तो मेहरबानी है इनकी। अच्छा जी, रात को भी जिक्र किया था, अतर मिनल्ला साहब जो है वो बड़े इनकलाबी बने हुए हैं, बड़ा बारीक काम डाल रहे हैं। जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं उस कुर्सी पर बैठकर अपने यार को वो कमाल का फ़ायदा दे रहे हैं। इन पर बात कर लेते हैं। पता चला है कि मसूफ मुशर्रफ के मार्शला दौर में जिनको आज डेमोक्रेसी बड़ी याद आ रही है, जमहूरियत बड़ी याद आ रही है जी, एक पार्टी की बड़ी तकलीफ हो रही है, वो उस दौर में सूबाई वजीर रह चुके हैं। हमारे दोस्त अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने बताया कि जस्टिस अतर मिनल्ला जज बनने से पहले जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर मार्शला में वजीर भी रहे हैं। इनके पास वजारत कानूनी, पार्लिमानी अमूर, बल्दियात, इंसानी हकूक़ की वजारत थी। 2002 से 2004 तक ये तकरीबन कोई 3 साल वजीर रहे हैं। मुशर्रफ के मार्शला दौर में वजीर रहने वाले अतर मिनल्ला आज हमें जमहूरियत और आइन का दरस देते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा उनको ख्याल कर लेना चाहिए। लेकिन खांदे पींदे घर दा है, अमीर घर दा है। मैंने रात को भी बताया था कि कहाँ कहाँ इसके ताने बाने मिलते हैं, तो वो कुछ भी कह सकता है। ऊपर से जज, ऊपर से तगड़ा जज है जी, ये सामने किन्ने बोलना है। लेकिन ज़मीर नाम की कोई चीज़ होती है। बच्चे भी घर में होते हैं, बच्चे पता नहीं इन जजों के बच्चे भी नहीं पूछते इनसे कि चाचा जी, अब्बा जी, तुसी कर की रहे हो। एक डिक्टेटर के दौर में वजारत का हलफ कैसे उठाया, यहीं से पता चलता है बात असूलों की नहीं, मफादात और धड़े की है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। एक डिक्टेटर के दौर में बाकायदा तौर पर हलफ उठाया, 3 साल उस डिक्टेटर के दौर को एंजॉय किया। मुशर्रफ का बगल बच्चा घूमता रहा और फिर मुशर्रफ को इक़्तिदार से निकालने का सेहरा भी जनाब अपने सर लेते हैं। आपको पता है जब चौधरी इफ्तिखार साहब वाली तहरीक चली थी तो उनके तर्जमान जो है वो अतर मिनल्ला साहब थे। हर जगह पे यही बोलते थे और उस तहरीक को लीड कर रहे थे। उस तहरीक के जितने लीडरान थे, जिनमें वो बाबा हैं जी, वो जरा हुण थक तो गया है, जरा पानी शानी ढिला हो गया है तो ज़्यादा सन, और ये दोनों उसको लीड भी कर रहे थे। मतलब ये मोहसिन कश्फी हैं। किसके दोस्त हैं, किसके यार हैं? इमरान खान के यार हैं। इमरान खान का यार और मोहसिन कश ना हो, मतलब कि जिसका खाया हो उसकी प्लेट में छेद ना करे, ये कहाँ लिखा हुआ है? तो जनाब मुशर्रफ की 3 साल की वजारत इंजॉय भी की और फिर मुशर्रफ को इक़्तिदार से निकालने में अहम करदार भी अदा किया चौधरी इफ्तिखार साहब के मिलके। तो भजन ये तो आपका माजी है। खैर, अगर आप इतने ही असूल पसंद और जमहूरी होते तो फिर मुशर्रफ जैसे डिक्टेटर के दौर में हलफ लेते क्यों? लेकिन आपने लिया। अतर मिनल्ला से मुतल्लिक एक और वाक़ा सामने आया। 6 जजेस के खुद नोटिस वाले केस का तहरीरी हुक्मनामा भी अभी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी नहीं हुआ, लेकिन सहाफ़ियों को लीक हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अतर मिनल्ला का नोट सहाफ़ियों तक कैसे पहुंचा? 6 जजेस के हक में नोट अतर मिनल्ला ने लीक किया तो क्यों किया? इसके पीछे क्या मुहरकात थे? क्या वही कोशिश है, बयानिया और मजबूत बनाया जा रहा है? आप इससे खुद अंदाज़ा कर लें। हमारे एक दोस्त दूसरे हैं जी, जो एतजाज़ एहसन साहब जो हैं, उन्होंने भी एक और बात बताई। उन्होंने कहा जी कि ये जो इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हुआ करते थे तो इनकी इमरान खान साहब से एज अ जज होने के साथ साथ रोज़ टेलीफोन पर बात होती थी। बेस्ट बडी, बेस्ट फ्रेंड थे, इको ही VCR थे, इको ही लैके आके वेंदे सी। 4 फिल्मां दे नाल एक फिल्म जिहड़ी फ्री मिलती सी। ये उस दौर दे यार ने इमरान खान साहब ते अतर मिनल्ला साहब। तो अतर मिनल्ला साहब जो है गेंद बाउंड्री के दोनों तरफ खेल रहे हैं, गेंद भी करवा रहे हैं और छेती नाल बैट फड़ के छक्का मारने की कोशिश कर रहे हैं। मुशर्रफ ने वजीर बनाया, उसको डसा और इमरान खान की मोहब्बत में अब जिस स्टेट के पैसों पे, जिस स्टेट के प्रोटोकॉल पे वो अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन एंजॉय कर रहे हैं, उनको भी डस रहे हैं। मतलब इस स्टेट के होता तो ये है कि अगर आपको पता है कि इस मुल्क में एक जमात जो इंतशार फैला रही है, वो स्टेट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है, तो आपको चाहिए कि कम से कम हाथ हौला रख लें अपने मुल्क की खातर, अपनी माँ की खातर, अपनी धरती माँ की खातर। लेकिन आपने ठोक बजा के रखा हुआ है। खैर, वो घंटों टेलीफोन पर बातें भी होती थी अतर मिनल्ला साहब की, लेकिन क्योंकि माई बाप हैं, मालिक हैं, जो भी कर लें, जिस तरह भी कर लें।
अच्छा, बहावलपुर वाक़े पर जो पीटीआई का गंदा प्रोपोगंडा करती जा रही है, चंद लोगों को डॉलर्स देकर पंजाब पुलिस की जेली वर्दियां पहनाकर इनसे वीडियो बनवाई जा रही हैं। इन वीडियोस में वो जेली पुलिस बनकर फौज से मुतल्लक गलत जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर इसे सोशल मीडिया पर भी वायरल कर रहे हैं। इससे जो असल पुलिस एहलकार हैं, इनके जज्बात को उभारा जा रहा है, रियासत मुखालफ बगावत पर उकसाया जा रहा है। ये वही सिलसिला शुरू हो गया है जो 9 मई से पहले पीटीआई ने फौज से मुतल्लक किया था, जिस पर शहबाज गिल भी गिरफ्तार हुआ था। बहरहाल आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस झांसे में मत आएं। आप लोगों के पास कोई ऐसी चीज़ आए तो उसका पूरा देखें। मैं यहाँ पर किसी की कोई वकालत तो कर नहीं रहा, ना पुलिस की ना फौज की। दोनों तरफ से ही अगर ये ना होता तो मुनासिब होता, दोनों तरफ से ही अगर ऐसा अमल ना होता तो बहुत मुनासिब था। अदारा भी एक तगड़ी हैसियत रखता है इस मुल्क में, तो अदारे के अगर मुलाजमीन भी ऐसा ना करते तो बहुत अच्छा था। और पुलिस वालों से तो बस अल्लाह ताला की ज़ात इनको हदायत ही दे दे। मतलब अब देखें, ऐसा जब वाक़या होता है तो फिर और बहुत सारी वीडियो निकल। अभी अभी हमारे भाई हैं नोमी भाई, सहराद अनवर, जिनका वो अकाउंट है, आप उनके अकाउंट पे जाएं, आपको पुलिस के बारे में वो वीडियोस मिल रही हैं जिसका अंदाज़ा ही नहीं है। मतलब पुलिस का तो मैं अभी भुगत के आया हूँ ना, इनकी जो चिकनी चिड़ी बातें हैं ना उस पर ना जाएं। जो आईजी साहब है ना, जो मीठे मीठे ख्वाब दिखाते हैं, इन पर ना जाएं। वो अपने तौर पर बड़ी कोशिश कर रहे होंगे आईजी उस्मान साहब। उन्होंने पुलिस का रवैया, पुलिस का चेहरा बदलने की एक बड़ी खूबसूरत और शानदार कोशिश की। उन्होंने वो पुरानी रवायती बिल्डिंगों से निकाल कर बड़ी खूबसूरत बिल्डिंगें बनाई, जिनमें आप जाएं तो आपको शीशे वाले कमरे में बैठे हुए पुलिस अफसरान मिलते हैं, हमारी बहनें लेडीज़ मिलती हैं जो आपकी फर्स्ट रिपोर्ट लिखती हैं, सामने एसएचओ का कमरा होता है, आपकी एक्सेस भी होती है, आप वहाँ पहुँच भी जाते हैं, आपको इन्वायरमेंट अच्छा मिलता है, पानी का ग्लास भी आपको मिलेगा, बैठने के लिए अच्छे सोफे भी मिलेंगे। इसके लिए इसमें कोई शक नहीं है, आईजी साहब ने बड़ी अच्छी कोशिश की है। मैं देखे जो अच्छा काम है उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। आपका लाइसेंस बनाने वाला, आपके जो उन्होंने मतलब के शॉर्टकट कर दिए हैं कि यहाँ से अपना ये काम करवा लें, आपको पुलिस के मत्थे लगने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन शायद आईजी साहब को बहुत टाइम लगेगा पुलिस के अंदर यहाँ पर जो एक पुलिस वाला बैठा हुआ है उसको निकालने में। अगर वो कामयाब हो गए तो असल कामयाबी तब होगी, बिल्डिंग बनाने तक, वर्दियां चेंज करने तक, साफ सुथरे टिकटॉकर। हाँ, पुलिस में से टिकटॉकर जो है वो माशाल्लाह काफी ज्यादा निकल रहे हैं, वो बड़ा अच्छा काम हो गया है। लेकिन अभी तक जो जहनीयत है ना, जिसे आप कहते हैं ना कि जहनीयत पुलिस की, उसको बदलना काफी समय। तो अगर पुलिस वाले भी ये काम ना करते तो भी अच्छा होता, लेकिन पुलिस वाले तो हर रोज ही ये काम करते हैं। आप किसी थाने में चले जाएं, मैं खुद जाती हैसियत में एक डीएसपी साहब के पास गया, मैंने उनको बताया कि मैं सीएम ऑफिस से आया हूं। उन्होंने फिर भी जो रवैया इख्तियार किया वो मैं आपको बता नहीं सकता। खैर, दूसरे दिन फिर जब ऊपर से डंडा आया तो फिर सर 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 सर, और वो काम भी सारे हो गए। तो पुलिस वाले भी एहतियात करें, देखें ये उन्हीं का मुल्क है। मैं कोई शक नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, वो घर नहीं जाते, तनहा कम है, लड़ाइयाँ झगड़े आगे पीछे सुबह शाम, लेकिन फिर भी आप अपनी जिम्मेदारी नहीं भूल सकते। आप किसको इल्जाम देते हैं, ये मेरा सवाल है आज का, कि आप समझते हैं कि यहाँ पे पुलिस का कसूर है या फिर जो जवान आए थे उन जवानों का कसूर है? असल वाकया क्या था, आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है, आप अपना कमेंट्स बॉक्स में जरूर राय दें। आपकी राय को पढ़कर अगला इस पे जो फॉलो अप वी लॉग होगा उसमें मदद मिलेगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें हैं, हाथ अगे करके इंज करके ते इंज करके ਜਿਹੜਾ इंज करके बटन नप दिओ, और वो बटन नपण तो बाद फिर एक बटन अपना टली वाला, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ आल आ जाएगा, उस आल ते भी नप देना। व्हाट्सअप ग्रुपों में ज़रूर सेंड करें, और अल्लाह ताला की ज़ात ने ज़िंदगी से दी तो आपसे अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। शाम के वीलॉग में आपको बड़ा अहम जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और आज रात का प्रोम आबद रजा कोटला साहब, गुजरात, क्या हुआ गुजरात में, नून लीग, कौन बैठा नून लीग के पट्ठे में, ये आपको आज रात को बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़। बंद करना किहड़ा सौखा काम आ, लै बंद नहीं होने दिया जी, दसो की करे बंदा हुण। चलो इत्थों कर देंगे, अल्लाह हाफिज़।